जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी ने जब अपने आप से जोड़ा तो गुरु जी ने तो पहले ही अपने आप से जोड़ चुके थे, लेकिन हमारा अटैचमेंट गुरु जी से, हमारा कनेक्शन तब हुआ जब उन परेशानियों ने हमको घेरा। उस घेरे में जब हम इतने घिर चुके थे, तब गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ना शुरू हुई। गुरुजी ने अपने आप से मुझे जोड़ा। मैं उस समय गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना मुझे पता था कि ये गुरुजी हैं या जय गुरुजी। कुछ इस तरीके से फेसबुक पे सब ये चीज़ें शो अप हो रही थी मुझे। लेकिन मेरी मासी जी की बेटी है, वो दिल्ली में गुरुजी से, ये उनकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। तो एक दिन ऐसी कोई बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग स्टेटस वगैरह ये गुरुजी के लगाते हो, ये कौन है? क्योंकि ये मुझे फेसबुक पे भी दिखाई दे रही हैं। तो दीदी ने बोला कि गुरुजी ना तुझे अपने आप से जोड़ना चाह रहे होंगे। ऐसे गुरुजी ना हर किसी को शो नहीं होते हैं। इस बात का भी गुरुजी शुक्राना कि आपने दर्शन दिए, अपने से जोड़ना चाहा और हमें अपने से जोड़ लिया आज। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। उस समय मैं जिन परेशानियों से चल रही थी, शायद गुरुजी ने मुझे उन्हीं परेशानियों से दूर करने के लिए जोड़ा होगा अपने आप से। लेकिन फिर भी ये था कि मन में ना जो एक अटैचमेंट होता है कि अपने भगवान के प्रति, वो गुरुजी से लगाव नहीं हो पा रहा था। खिंचाव हो रहा था। खिंचाव और लगाव का एक फ़र्क होता है। वो लगाव गुरुजी ने अपने आप से तब जोड़ा जब एक बार गुरुजी से ऐसे ही बोला। मैंने कहा हर बार बाबा जी आप आते हो, लेकिन मैं तो साईं को मानती हूँ, मैं तो साईं दीवानी हूँ, उनकी पूजा पाठ करती हूँ, उनके लिए सारा कुछ मेरे भाव समर्पित होते हैं। क्या मेरे बाबा आप ही मेरे साईं हो, जो बार बार इस रूप में आप मुझे दर्शन दे रहे हो, आ रहे हो? तो अगर कुछ ऐसा है तो बस मुझे वो साईं के रूप में दर्शन दो आप। तो मेरे गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार, 7 जुलाई पहली बार गुरुजी ने मुझे, सुबह-सुबह मैं उठी, उठते ही जैसे फ़ोन चलाया तो फ़ेसबुक पे गुरुजी के साथ साईं के एक स्वरूप आया दोनों का। तो कहीं न कहीं वो मुझे बताना चाह रहे थे कि भई मैं ही तेरा साईं हूँ, मैं ही तेरा गुरु हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना अपने से जोड़ने के लिए। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद जर्नी शुरू हुई। गुरुजी को जानना चाहा, गुरुजी के बारे में समझना शुरू हुआ। धीरे-धीरे उनके बारे में जानकारी मिलना शुरू हुई। ओ गुरुजी, उस चीज़ के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना कि अंदर से एक जिज्ञासा आपने पैदा करी कि कहीं न कहीं आप जोड़ रहे थे तो मन में एक उत्सुकता आ रही थी कि आपके बारे में जानना चाहें हम। तो उसके लिए भी गुरु का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी से तब जुड़ी जब मैं फ़िज़िकली में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा परेशान थी, और वो परेशानी मेरी ये थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी बॉडी में इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। चेकअप कराने जाओ तो सब कुछ नॉर्मल, सारा कुछ नॉर्मल। एक दिन यही हुआ कि मैं गुरुपा के आगे मन भारी था तो रो बैठी कि समझ नहीं आ रहा कि मैं बिल्कुल फिट थी। फिट होने के बाद एकदम ऐसा क्या हुआ कि दर्द जा नहीं रहा बॉडी के किसी भी पार्ट में, और चेकअप कराओ तो सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं। फिर गुरुजी के मैसेज आना शुरू हुए कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, किसी ने कुछ कर रखा है। तब भी ये चीज़ मन मानने को नहीं तैयार होता। मुझे लगा शायद ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही आते होंगे। तो गुरुजी ने एक बार सत्संग भी सुना मैंने। धीरे-धीरे उनके सत्संग शुरू करे, जब उनके बारे में जाना, फिर सत्संग में ये चीज़ें आना मेरे संग शुरू हुई। तो जो चीज़ें सत्संग में आती थी ना, वो कई बार मेरे मेरे साथ में, फिर मैंने एक बार बोला अगर मेरे मेरे ऊपर गुरुजी किसी ने कुछ करा है तो कहीं न कहीं, बट आपके मैंने ये सुना है कि कबूतर रूप में, तितली रूप में आप दर्शन देने आते हो, तो मुझे एक इशारा दो, मेरे विश्वास अंदर ये जगाओ कि हाँ बाबा, कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा है, तो आप मुझे कहीं न कहीं अपना एक रूप दिखाओ। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, मेरे ही आंगन में आई। फिर वो एक विश्वास पक्का हुआ। हम
इंसानी चोले में आए हैं ना, तो इंसानी चोले में ना भगवान से भी प्रूफ़ माँगते हैं अपने, उनसे भी जुड़ने के लिए कि भई हमें एक प्रूफ़ चाहिए कि भई आप हमारे साथ हो। तो गुरूपा उस चीज़ के लिए माफ़ी, आपसे हाथ जोड़ के, लेकिन आपने हमें इतना थामा, इतना हाथ पकड़ के हमें यहाँ तक लेके आए और हमारी रक्षा करी, उसका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जब आपसे ये यात्रा मेरी और आपकी शुरू हुई, तो आपने एक-एक करके लाइफ़ की सारी परतें खोली और मैं उन चीज़ों में ऐसे चलती चली गई, जो-जो गुरुपा बताते गए, जैसे-जैसे उन्होंने दिखाया, मैं वो सारी चीज़ें फ़ॉलो करती गई। जब मुझे पता चला कि हाँ, मैं वास्तव में उन चीज़ों से घिरी हुई हूँ जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे ऊपर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ये सब गुरुपा ने रास्ता दिखाया मुझे। मुझे नहीं पता ये सत्संग जो शुकराना मैं गुरुजी के सामने बैठ के आज कर रही हूँ, ये गुरुजी किस संगत के लिए भिजवाना चाह रहे होंगे। क्या पता और कौन-सी ऐसी संगत होगी जो इन चीज़ों से गुज़र रही होगी, जो उसके शरीर उन सारी संगतों के शरीर पे भी ये कष्ट आ रहे होंगे, तो उनको तो बस यही लग रहा होगा कि भई डॉक्टर से दवा ले रही हैं, लेकिन क्या पता उन दवाओं के पीछे उस शरीर में भी पता नहीं कौन से रोग, कौन-सी बीमारियाँ किस वजह से आ रही होंगी। हम दवाओं में अपना पैसा डाले जा रहे थे क्योंकि हमको पता ही नहीं था, हमारे संग क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो गुरुजी इस चीज़ का आपने इतना ध्यान रखा, अपने से जोड़ा, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा सन 2023 से लेके आज 2026 आ गई, गुरुजी ने अपनी लगन ऐसी लगाई, सत्संग के रास्ते दिखाए, दिन पे दिन मंत्र जाप, सारी वो चीज़ें जो यात्रा हमारा ये 3 से 4 साल का सफ़र जो गुरुपा से रहा, वो आज जाके गुरुजी ने कहीं न कहीं धीरे-धीरे मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकाला। और इस बीच में गुरुपा ने ये भी बताया कि वो कौन हैं करने वाले। हम कभी संगत जी उन पे, उन बंदों पे भरोसा कर ही मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि वो बंदे हमारे लिए भी आगे से गले लग के पीछे से छुरा भोंकेंगे। खा रहे हैं उनके संग, पी रहे हैं उनके संग हँस के, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उसी खाने में हमारे लिए मारण क्रिया करके एक ज़हर घोल के दे रहे हैं। और हम इतने अंधे कि हम विश्वास, विश्वास और विश्वास की आड़ में ही चले जा रहे थे। लेकिन बस संगत जी, अगर आपने किसी का बुरा नहीं करा हुआ होता है ना, और आपने भी भगवान पे सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखा होता है और आप उनकी सेवा पूजा अर्पण में अपने आप को समर्पित कर देती हैं, तो भगवान भी कभी आपको ना उन रास्तों पे चलने के लिए कहीं ना कहीं बचाने ज़रूर आते हैं। तो शायद गुरु जी भी यही था कि मैंने बुरा किया नहीं था, मुझे बचाने चले आए। बस यही था कि मेरे घर के बाहर एक मंदिर है, बस सुबह जल चढ़ाना, सेवा करना, धुलाई करना, यही था। धीरे-धीरे जब शरीर बैठता गया, तो बस यही रोती थी जब नहीं जा पाती थी मंदिर की, पता नहीं ऐसा क्या है गुरुपा, बहुत मन होता है जाने का, भोले बाबा बहुत मन होता है सेवा, मुझे क्या हो रहा है जो मैं नहीं आ पा रही, मुझे क्या हो रहा है जो मैं नहीं आ पा रही हूँ। आप बार-बार मैं यही कहती जब मंदिर नहीं जा पाती, मन अंदर से इतना बेचैन हो जाता कि ऐसा लगता पता नहीं क्या चीज़ छूट गई, वो लगन थी, वो मेरे भोले बाबा के प्रति, मेरे साईंनाथ के प्रति मेरी लगन थी, जब मैं नहीं जा पा रही थी। संगत जी एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं मंदिर गई और मुझे मंदिर में मतलब जो नेगेटिविटी मुझ पे हावी कर दी गई थी, वो सब पूजा पाठ से मुझे दूर कर रही थी, कि वो चीज़ें मेरे से सब दूर होती। जब मैं ज़बरदस्ती गुरुजी का नाम लेते-लेते चली तो गई मैं मंदिर, लेकिन मंदिर में भी मुझे डर अजीब-सा ऐसे लगा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। मतलब एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग जो सुकून मंदिर में मिलता है, मुझे वो सुकून भी वहाँ मिलना बंद हो गया। मैं घर आई, मैं बहुत रोई कि बाबा ये क्या हो रहा है मेरे संग, मेरे लिए तो एक जीते जी का जन्नत था आपके सामने बैठना, पूजा पाठ, अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं कम से कम 2.5 से 3 महीने अपने घर के बाहर जो मंदिर है थोड़ी दूर पे, मैं वहाँ सेवा भाव के लिए नहीं जा पाई। वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर इतनी हावी थी, इतनी हावी हो गई कि वो तो बस गुरुजी थे, जो गुरुजी ने मुझे आज बचा लिया, वरना आज तो मैं भी दीवारों पे एक फ़ोटो के रूप में टंगी हुई थी। गुरुजी थे जो उन्होंने इस मर्ते शरीर में जान डाल दी, उसका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझे दिखाया आपने कि मेरा अपना कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे अभी समाप्त करती हूँ, सत्संग तो मेरा बहुत लंबा होगा,
लेकिन इस यात्रा को जो गुरुजी ने मुझे कैसे बचाया, कब कब मेरे संग क्या क्या हुआ, क्या स्वप्न दर्शन में मेरे और गुरुजी के बीच में जो जो चीज़ें गुरुजी ने करवाई, मैं अपने अगले सत्संग में सब संगत के संग शेयर करूँगी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। बार बार अनंतम बार शुक्राना 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 शुक्राना। बाबा जी ये आखिरी सांस में हमारा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मेरी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग देख लो गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ मालिक अपनी इस सिचुएशन में। मुझे बहुत चिंता है गुरु जी कि मैं कभी अपनी लाइफ में खुश रहूँगी या नहीं, क्योंकि वो इंसान जिसके साथ शादी आपने कराई थी मेरी, वो मुझे हर वक्त कह रहा है बच्चे को लेके आ, बच्चे को लेके आ, बच्चे को लेके आ। गुरु जी आपको पता है वो लोग तो मार देंगे बच्चे को, और उसका जो हस्बैंड अंकल है उसका प्यार सिर्फ 2 मिनट के लिए है बच्चे को लेके, और इसके माँ बाप तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, बच्चे को तो मार देंगे ये तो। गुरुजी प्लीज़ कुछ करो मालिक, मेहर कर दो, इन लोगों को शांत कर दो कि ये लोग बच्चे को आने के लिए फोर्स ना करें। दूसरा गुरुजी, ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना ताकि मेरा तलाक हो जाए, ताकि ये घर से चली जाए। गुरुजी ऐसी कृपा करो, ये जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं इसका असर ना हो मेरे ऊपर, मेरे मम्मी पापा पर, मेरे मायके में जो पेरेंट्स हैं उन पर भी उन तांत्रिक क्रियाओं का कोई असर ना हो, और बच्चे को भी बचा लो गुरुजी उनकी तांत्रिक क्रियाओं से। उधर से गुरुजी जो हस्बैंड अंकल है वो हर वक्त मुझे धमकी देता रहता है कि मैं तेरी ज़िंदगी में बवाल मचा दूंगा, मैं तेरे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा कि तू कहीं की नहीं रहेगी, ना ऑफिस जाएगी ना तो यहाँ पे रहेगी। क्या करेगा गुरुजी वो मेरे साथ, आप ही बता दो गुरुजी। कोई नहीं पूछता गुरुजी, कहीं भी सुनवाई नहीं है। पंडित से तो कुछ पूछ नहीं सकते गुरुजी, 1-2 लोग हैं जिन्होंने भगवान की पूजा की हुई है ज़्यादा, तो उनसे पूछने में भी कोई नहीं बताता कुछ भी, क्योंकि गुरुजी हर कोई तो पैसे का लालच, पैसे के लिए करता है हर चीज़। गुरुजी इतने तो अमीर नहीं है गुरुजी हम हर वक्त इतना पैसा खर्च कर सके। और गुरुजी 1-2 जो है वो सुनते नहीं है, क्योंकि कहते हैं तू तो हमेशा परेशान ही रहती है, तूने शादी क्यों करी। मैंने तो कहा था शादी ना कर, कोई फ़ायदा नहीं होता शादी करके। अब गुरुजी फिर अब कहीं सुनवाई नहीं है गुरुजी, आपके पास सुनवाई होगी क्या गुरुजी, क्योंकि मालिक अगर आपके पास भी सुनवाई नहीं है ना गुरुजी फिर तो हम और ख़राब हो जाएंगे, ज़िंदगी बर्बाद सी हुई पड़ी है इस वक्त। मेरे को गुरुजी इस चिंता से निकालो कि वो लोग बच्चे को लेके आने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, बच्चा बर्बाद ख़राब हो जाएगा। गुरुजी मुझे बता दो, मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी कि आप संभाल लोगे ना ये सिचुएशन कि वो बच्चे को लेके आने के लिए तंग ना करें। और गुरुजी इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इतना पैसा होने के बावजूद भी इन लोगों की लालच ख़त्म नहीं होती, ऐसे पैसों के तो भिखारी बने पड़े हैं गुरुजी। पता नहीं ये लोग और क्या कर रहे हैं मेरे साथ ना, मुझे नहीं पता गुरुजी। 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत भी ख़राब है अपने ससुराल में, अभी तो मैं अपने घर आई हूँ। पता नहीं गुरुजी फिर इसकी माँ ने कुछ कर तो नहीं दिया, अभी तो इनका बच्चा हर वक्त इनके आगे पीछे घूमता है, जो पहले इनकी शक्ल भी नहीं देखता था वही गुरुजी तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं ये अपने बेटे पर भी, ताकि वो इनके बस में हो जाए और इनकी हर एक बात को माने। गुरुजी वही हो रहा है, ये लोग अपने बेटे को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ चलने के लिए, और बच्चे को लेके आने के लिए भी तंग कर रहे हैं, बच्चे को लेके क्योंकि गुरुजी आपको पता है कि उनका प्यार सिर्फ 2 मिनट का है बच्चे के साथ, यहाँ पर बर्बाद हो जाना है। और पैसे भी वो मेरे से मांगेंगे, एक एक चीज़ के पैसे वो मेरे से डिमांड करेंगे, मुझे पता है उन लोगों का। गुरुजी मेरी छोटी सी जरा सी सैलरी उन लोगों को चुभती है, खुद इतना कमा के खा रहे हैं, हंडा रहे हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुरुजी मेरी ये जो सिचुएशन है ना, तांत्रिक क्रियाएं मेरे ऊपर, मेरे को घर से बाहर निकालने के लिए और डिवोर्स कराने के लिए अपने लड़के के साथ, इस बात का जवाब गुरुजी आप ही दे दो उनको, पलटवार कर दो गुरुजी इनकी तांत्रिक क्रियाओं का मुझ पर भी, क्योंकि गुरुजी ये लोग भगवान से डर ही नहीं रहे, तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। गुरुजी इनका हिसाब किताब कर लो,
गुरुजी अपनी तीसरी आंख खोल दो, इन लोगों के लिए अपना डमरू बजा दो गुरुजी। ऐसा पलटवार करो कि ये लोग सोचते रह जाए कि हमने ऐसा क्या कर दिया किसी के साथ। और गुरुजी मेरा पति जो औरतों के चक्कर में 24 घंटे रहता है, पागल हुआ पड़ा है अभी तो औरतों के लिए, उन पर पैसा भी लुटाता है, ऐसा बवंडर मचा रखा है उसने ज़िंदगी में। मेरे को 1% भी नहीं पूछता, मैं शांत रहती हूँ, चुप रहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो तो मेरे को मारना शुरू कर देगा। और आपने कहा था कि तू वहीं पर जा, अपने ससुराल में जा। तो गुरुजी मैं वहीं पर आई, लेकिन गुरुजी वो होए या ना हो, मेरे को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना इस बात का, तो कि वो मेरी ज़िंदगी में है तब भी फ़ायदा नहीं है, नहीं है तब भी एक ही बराबर है। गुरुजी मेरी ये जो सिचुएशन है ना, कि जो ये इंसान जिसके साथ आपने शादी कराई थी, वो उसने मेरी ज़िंदगी में बवाल मचा रखा है, मेरे को नहीं पूछता बिल्कुल भी, औरतों के साथ बहुत खुश रहता है, दिन रात बातें करता है उनसे, उन पर पैसे भी उजाड़ता है, और उधर से मेरे को पैसे से डिमांड रखता है मेरे से उधर से, और मेरे को मारने की धमकी देता है। तो गुरुजी ये बात आप देख लो गुरुजी, मैं मर ना जाऊँ कभी गुरुजी, मेरी ये सिचुएशन भी आप देख लो। और बच्चे को लेके आने के लिए तंग कर रहा है मुझे, ये सिचुएशन भी देख लो आप गुरुजी, आप तो कुछ भी कर सकते हो, मैंने सुना है गुरुजी। और गुरुजी इन लोगों को सद्बुद्धि दो और हिसाब किताब भी करो इन लोगों का जो ये मेरे साथ कर रहे हैं। हमारे को गुरुजी 2 साल होने वाले हैं शादी को, मेरे मम्मी पापा ने एक दिन भी सुकून से नहीं काटा, परेशान हर वक्त परेशान, कभी हाय हमारी लड़की को मार ना दे, मम्मी का हर वक्त दिल धड़कता रहता है कि हाय कभी मेरी लड़की को मार तो नहीं रहा, हाय कभी मेरी लड़की को मार तो नहीं रहा। सुख चैन नहीं पाया गुरुजी, मैंने भी सुख चैन नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी भी कुछ भी कह देता है, मुझे मारना शुरू कर देता है। फिर वो गुरुजी उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, मारना, धमकियाँ देना डिवोर्स की, क्योंकि वो औरतों के साथ बहुत खुश रहता है। गुरुजी जिस औरत ने वशीकरण किया ना मेरे इस इंसान पर जिसके साथ आपने शादी करी है, उसका हिसाब किताब भी कर लो, उसको दूर कर दो ना उससे, उसके पति को ही बता दो, ताकि उसके पति से डंडे सोटे पड़े उसको अपने पति से, कि तू कहाँ पे क्या कर रही है, तू कुछ करो गुरुजी मेरे लिए भी, मैं भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे दुखों से नहीं झेल सकती, मैंने बहुत दुख देखी अभी तक तो अपनी लाइफ में, अब मैं और दुख नहीं झेल सकती गुरुजी। अब कई बार तो गुरुजी मेरा मन नहीं करता कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, ऐसी सिचुएशन आ जाती है मेरे आगे गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी दया करो, रहम करो। और अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।